नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत एक छोटी सी टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में अध्ययन करेंगे। इस क्लास में हम लोग राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बन रहे हैं उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में जानेंगे। राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय वृक्ष, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय नदी के बारे में जानेंगे। यह सारे प्रतीक चिन्ह जो हैं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। राष्ट्रीय चिन्ह के अंतर्गत पहला जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा सबको पता होगा 3 रंग से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सबसे ऊपर जो है केसरिया रंग होता है, मध्य में सफ़ेद रंग होता है और सबसे नीचे हरा रंग होता है। यह 3 रंग की पट्टियां जो है क्षैतिज क्रम में होती हैं, ऐसे होती हैं, ऐसे ऐसे। तो ऊपर जो है केसरिया होता है, बीच में सफ़ेद और नीचे जो है हरा रंग होता है। जो तिरंगे में केसरिया रंग होता है वह त्याग व बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में जो सफ़ेद रंग होता है वह सत्य, शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है तथा तिरंगे में जो हरा रंग होता है वह देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक होता है। तो तिरंगे में 3 रंग केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग की पट्टियाँ होती हैं। तिरंगे के अनुपात, लंबाई चौड़ाई के अनुपात की अगर बात की जाए तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है वह 3:2 के अनुपात में तिरंगा लंबा चौड़ा होता है। इसके अलावा सफ़ेद पट्टी के मध्य में हरे नीले रंग का चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां होती हैं जो समय को बताता है। इसके अलावा भारतीय ध्वज के डिज़ाइन का श्रेय जो है वह पिंगल वेंकैया को जाता है। भारतीय ध्वज का जो वर्तमान में स्वरूप है डिज़ाइन किया हुआ वह पिंगल वेंकैया को जाता है। और इसमें जो चक्र बना हुआ है तिरंगे में बीच में, वह चक्र जो है वह सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। और 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अंगीकृत या अपनाया गया है। तो भारत का जो ध्वज होता है उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 होता है और जो 24 तीलियां होती हैं चक्र के सफ़ेद वाली पट्टी में तो वह जो है समय का प्रतीक होता है। इसके अलावा इस चक्र में जो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ है वहाँ से लिया गया है चक्र को। अब अगला जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह है राष्ट्रीय चिन्ह, उसमें सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकृति है। राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सारनाथ में जो अशोक का स्तंभ बना है उसमें जो सिंह की आकृति है वह सिंह की आकृति जो है राष्ट्रीय चिन्ह है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। इसके अलावा मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक बताई जाती हैं। चक्र के दाईं ओर एक सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक बताया गया है तथा बाईं ओर एक घोड़ा जो अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का प्रतीक बताया गया है तथा नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते वाक्य लिखा गया है। और यह सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक के स्तंभ में, जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ स्थित है उसमें सत्यमेव जयते जो लिखा गया है नीचे देवनागरी लिपि में वह कहाँ से लिया गया है? तो वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, याद रखने वाली बात है। और राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था और तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया। अब इसके अलावा राष्ट्रीय गान के बारे में देखते हैं। तो राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गान में जनगण मन जो है अधिनायक जय है, भारत का राष्ट्रीय गान है और यह टैगोर द्वारा
बांग्ला भाषा में लिखा गया था। तो अगर पूछा जाए राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं, तो वह रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और राष्ट्रीय गान किस भाषा में लिखा गया था, तो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता में इसे सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है प्रश्न कि राष्ट्रगान सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था, तो कोलकाता अधिवेशन में, और यह 1911 में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन 1911 में संपन्न हुआ, जहां राष्ट्रगान सबसे पहले गाया गया था। तो राष्ट्रगान गायन की जो अवधि है वह 52 सेकंड बताई गई है। संक्षिप्त गायन अर्थात प्रथम व अंतिम पंक्ति के गायन की अवधि जो है 20 सेकंड है, और पूरा राष्ट्रगान गायन की अवधि 52 सेकंड है। इसके हिंदी संस्करण को 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 से अपनाया गया था। और राष्ट्रगान किसके द्वारा रचित है, तो यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, जो बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान जो है 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता के अधिवेशन में। अब राष्ट्रीय गीत की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था, और यह आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है, आनंदमठ उपन्यास से लिया गया है। और वंदे मातरम के रचयिता कौन है, तो वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और राष्ट्रीय गीत सर्वप्रथम जो है वह कांग्रेस के 12वें अधिवेशन कोलकाता में 1896 में गाया गया था। कब गाया गया है राष्ट्रीय गीत, 1896 में कोलकाता के कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में। तो दोनों ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कोलकाता में ही गाए गए थे पहली बार, लेकिन अलग अलग गाए गए थे। राष्ट्रीय गान जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था 1911 में, और राष्ट्रीय गीत जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1896 में गाया गया था। और अपनाया जो है अंगीकृत किया गया राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को ही अंगीकृत, दोनों अपनाए साथ में गए थे। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पंचांग की अगर बात की जाए, तो राष्ट्रीय पंचांग में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय पंचांग जो है वह 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय पशु, तो बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, और 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, जिसका पूर्व नाम लायन या शेर है। शेर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। तो बंगाल टाइगर जो है वह 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। अगर राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो राष्ट्रीय पशु किसको कहेंगे, बाघ को कहेंगे। बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी की अगर बात की जाए, तो मोर को राष्ट्रीय पक्षी माना गया है। मोर राष्ट्रीय पक्षी है, और 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। राष्ट्रीय पशु कमल है, राष्ट्रीय पशु कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय फल जो है वह आम है। आम राष्ट्रीय फल है भारत का। और आम का जो वैज्ञानिक नाम कभी कभी पूछता है, तो मैग्नीफेरा इंडिका राष्ट्रीय फल है भारत का। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। और राष्ट्रीय नदी अगर पूछी जाए, तो गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है, और वर्ष 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु, तो राष्ट्रीय विरासत पशु जो है भारत का वह एशियाई हाथी है। एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु जो है अक्टूबर 2010 में घोषित किया गया था। इसी प्रकार से भारत का राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह, तो राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह जो है और रुपया है। इसे देवनागरी लिपि के रावा रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। तो यह चिन्ह जो है भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह है। और भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है 15 जुलाई 2010 को अपनाया गया। 15 जुलाई 2010 को राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह
यह रुपया अपनाया गया था और इसके डिजाइन करता जो है डी उदय कुमार हैं। तो राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया, इसके डिजाइन करता जो है वह डी उदय कुमार हैं। इसी प्रकार से राष्ट्रीय जलीय जीव, तो राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वह गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तथा भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने 18 मई 2010 को इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। गंगा के डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय पशु कमल है, राष्ट्रीय पशु कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय फल आम है, राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है, राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपया है और राष्ट्रीय जलीय जीव जो है गंगा की डॉल्फिन है। इसको 2008 में घोषित किया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गान जनगणमन अधिनायक जय है और जो कलकत्ता के 26वें अधिवेशन में 1911 को अपनाया गया या पहली बार गाया गया था। इसी प्रकार से राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित आनंद मंड उपन्यास से लिया गया वंदे मातरम है, जिसको 12वें अधिवेशन में, कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में 1950 में गाया गया है। और राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है 22 मार्च 1957 से अपनाया गया था। और इसका प्रथम माह जो होता है राष्ट्रीय पंचांग का वह चैत्र होता है जो 22 मार्च को तथा लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। राष्ट्रीय पशु वह बाघ है जिसको 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इसी प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह जो है वह तिरंगा है जिसके सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और सबसे नीचे हरे रंग है। और यह रंग जो है केसरिया त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य शांति एवं पवित्रता का प्रतीक है और हरा रंग जो है देश की समृद्धि का प्रतीक है। और अगर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लंबाई चौड़ाई अनुपात की बात की जाए तो 3:2 अनुपात में है। और डिजाइन करता जो है पिंगल वेंकैया डिजाइन करता है राष्ट्रीय ध्वज के। और इसमें जो अशोक स्तंभ है बीच में बना हुआ है वह चक्र जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है और 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था राष्ट्रीय ध्वज को। इसी प्रकार से राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात की जाए तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह माना गया है। और इसके मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं और 24 तिलियां यह घंटों का प्रतीक हैं तथा इसके चक्र के दाईं ओर सांड कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है, बाईं ओर घोड़ा जो है अदम्य साहस परिश्रम और गतिशीलता का प्रतीक है। और यह जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है इसमें सबसे नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है जो मुंडकोपनिषद उपन्यास से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण भारत के राष्ट्रीय चिन्ह थे जैसे तिरंगा, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय नदी एवं राष्ट्रीय मुद्रा का प्रतीक चिन्ह रुपये के बारे में अध्ययन किया। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में मिलने की संभावना है। हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों तक शेयर करें।